हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, रिपोर्टर्स पार्क से पूछते हैं कि आप जेल से क्यों भागे। तो पार्क कहता है कि मैं भागा नहीं था, मेरा किडनैप हुआ था। मेरा किडनैप गोंगशियोन और इस प्रोसिक्यूटर ने करवाया था। और पार्क मीडिया वालों से कहता है कि मैं बिग माउस नहीं हूँ, मुझे बिग माउस नाम से फेम किया गया और मैं अपने नेक्स्ट ट्रायल में ये एविडेंस लेके आऊँगा कि मैं बिग माउस नहीं हूँ। इतने में वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पार्क को हथकड़ी लगाते हैं। पार्क प्रोसिक्यूटर को देख के स्माइल करता है और फिर वो मीहू को ढूंढने लगता है, लेकिन मीहू उसे कहीं नहीं नजर आ रही होती। पुलिस की गाड़ी जाने ही वाली होती है कि तभी मीहू और उसके फादर आ जाते हैं और गाड़ी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें पार्क से कुछ बात करनी है। उसके बाद पार्क गाड़ी से उतरता है और मीहू को स्माइल करता है और उसे हक करता है। फिर कहता है कि हमने अच्छा काम किया और कहता है अब मेरा नेक्स्ट टारगेट बिग माउस है, मुझे पता लगाना है कि आखिर बिग माउस है कौन। और फिर वो तीनों हक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेयर एयरपोर्ट से निकलता है हेडन को छोड़ने के बाद। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में देखते हैं कि पूरी तरह जांच पड़ताल हो रही होती है। और इधर ये तीनों वीआईपी और गोंगचुआन ड्रिंक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और उधर पार्क जेल पहुंच जाता है और फिर वार्डन और गार्ड उसका वेलकम करते हैं। उसके बाद जाके वो अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहन लेता है। उसके बाद उसे याद आता है कि प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि जेरी अभी जिंदा है। तो पार्क ये सोच के काफ़ी खुश हो रहा था कि एक्चुअल में उसी ही तो पता है कि बिग माउस है कौन। उसके बाद पार्क का प्रोसिक्यूटर जेरी के पास जाता है और उसके पिलो के नीचे एक नोट रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरी के रूम में कोई आता है और जेरी के पिलो के नीचे से उस नोट को निकाल के पढ़ता है और उसे अपने पास रख लेता है और उसके हाथ में बिग माउस का टैटू होता है। उसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो अपने सेल में जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे पता लगाना है कि बिग माउस आखिर है कौन। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरी के पास एक अननोन पर्सन आता है और उसे एक नोट देता है और जेरी उस नोट को पढ़ के फाड़ देता है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेल में पार्क के साथ सब लोग बैठे होते हैं। तभी रूम लीडर कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे एक घोंसले डिजीज आएगी। तो पार्क पूछता है किस बारे में ये बात कर रहे हैं। तो वो बताता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कैदी बेहोश हो रहे थे और उनके मुंह से ब्लड आ रहा था और यहाँ जो भी डॉक्टर आता है वो टिक नहीं पाता है। तो गैंग लीडर बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो रूम लीडर पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई मरा भी है। तो डॉन बताता है कि नहीं, यहाँ पे कोई मरता नहीं है, इन लोगों का इलाज होता है और ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इतने में गार्ड आता है और वो बताता है पार्क को कि तुमसे कोई मिलने आया है। वो कोई और नहीं, गोंगचुआन होता है। पार्क जब गोंगचुआन से मिलने जाता है तो गोंगचुआन कहता है मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे एक डील करने आया हूँ। तुमने मेरे जो 100 मिलियन वॉल लिए हैं वो मुझे दे दो। मुझे वो पैसे एक प्रोजेक्ट में लगाने हैं और उस प्रोजेक्ट से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पार्क उसके किसी भी बात में नहीं आता है। तो पार्क कहता है मैं प्रूफ करके रहूंगा कि तुम मर्डर में शामिल थे। तो गोंगचुआन कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं मर्डर में शामिल नहीं था। तो पार्क कहता है तुमने उस दिन उन तीनों को कॉल की थी, मैंने ये डैश कैम वीडियो में देखा था। गोंगचुआन कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो बंदा नहीं था, तुम एक गलत इंसान के पीछे पड़ गए हो, मैंने उन्हें कॉल नहीं की थी। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहते हुए कहता है कि तुम क्यूरियस रहो ये जानने के लिए कि आखिर वो है कौन। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब पार्क ये सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मेयर का दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ स्विमिंग कर रहा होता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा मर्डर केस में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मेयर कहता है ये सब कुछ मैं एल्डर के लिए कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और वो तीनों वीआईपी एल्डर से मिलने आए होते हैं, एल्डर से हेल्प मांगते हैं। तो एल्डर उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उनकी किसी भी तरह की हेल्प करने से मना कर देता है। तो में वहाँ पे मेयर आ जाता है, वो एल्डर को कुछ देता है। उसके बाद देखते हैं कि वो वही पेपर्स होते हैं जो डॉक्टर ने लिखे होते हैं। और एल्डर ये देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो एल्डर को एसडी कार्ड भी देता है। ये सब देख के वो तीनों वीआईपी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो तीनों वीआईपीज बाहर निकल के मेयर से पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा था, उसके पास ये पेपर्स कहाँ से आए। तो मेयर कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो उनमें से एक वीआईपी कहता है तुम भी हमारे साथ इस मर्डर में शामिल थे और तुमने सिर्फ हम तीनों को फंसाया और तुम एल्डर के सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी बन रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और जिसने उन तीनों को कॉल की थी वो कोई और नहीं, मेयर था। मेयर ही उन तीनों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसकी डेड बॉडी को ट्रंप में रख दो, उसके बाद फिशिंग स्पॉट पे आ जाना। उसके बाद मेयर ही एक बंदे को कॉल करता है और कहता है कि उन तीनों का एक्सीडेंट करवा दो। और उन तीनों का एक्सीडेंट भी मेयर ने ही करवाया था, जिसकी वजह से सबको लाश नजर आ गई थी।
उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मेयर कहता है तुम लोगों को मेरा थैंक्स करना चाहिए, गोंगचुन ने सारा मामला खराब कर दिया था लेकिन मैंने सही कर दिया। तो वो तीनों कहते हैं कि अगर हम फंसेंगे तो अकेले नहीं फंसेंगे, तुम भी हमारे साथ फंसोगे। तभी मेयर हंसने लग जाता है और कहता है तुम लोगों के पास कौन सा सबूत है। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पार्क के एक्सीडेंट का दिखाया जाता है। मेयर ने ही पार्क का एक्सीडेंट करवाया था और मेयर का ही एक आदमी पार्क के पास से वो एसडी कार्ड ले जा करके मेयर को देता है। उसके बाद सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मेयर उन तीनों को कहता है कि तुम तीनों स्टूपिड हो, तुम तीनों यहाँ से गायब हो जाओ। कहता है कि यही तुम तीनों के लिए बेहतर रहेगा। वो तीनों उसे देखते रह जाते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है और यहाँ हम एल्डर को देखते हैं जो सारे पेपर जला रहा होता है। तभी जूही आती है और पूछती है कि ये पेपर्स आप क्यों जला रहे हैं। तो एल्डर कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जूही कहती है आप बहुत अच्छे मूड में हैं। तो एल्डर कहता है हाँ मैं उस वक्त का सोच रहा हूँ जब तुम मेयर से शादी करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं करने दे रहा था। तो जूही कहती है हाँ आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। तो एल्डर कहता है हाँ तुम मेरा फ्यूचर थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना फ्यूचर किसी और के हाथ में दे दूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सोच रहा हूँ जिसे अपनी सीट दे दूँ। उसके बाद जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहाँ पे गोंगचुन के 100 मिलियन छिपाए गए होते हैं उस जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कोई एंटर हो रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं होता है बल्कि मेयर होता है। उन पैसों को मेयर ने ही छिपाया था। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि गोल्ड को कोई छिपा रहा होता है और एक आदमी वहाँ पे खड़ा होता है, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेयर ही होता है। और गोंगचुन के वो सारे के सारे पैसे मेयर के पास ही थे और उसी ने छिपाए थे उस पैसों को। और हम देखते हैं कि मेयर के पास ओरिजिनल रिसर्च पेपर और वो एसडी कार्ड भी होता है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है कि उसे वो एसडी कार्ड और वो पेपर्स कैसे मिले। और सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेयर के साथ कार में हिडन बैठी होती है। हिडन उसे वो पेपर्स और एसडी कार्ड देती है। मेयर हिडन से पूछ रहा था अगर तुमने उस पेपर में कुछ पढ़ा है तो मुझे बता दो, नहीं तो तुम मारी जाओगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो हिडन साफ कह देती है कि मैंने उस पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ा। और मेयर हिडन से डील करता है कि तुम इस पेपर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा और मैं हान से भी तुम्हें बचा लूंगा। यहाँ पे हिडन उसकी बात मान जाती है। उसके बाद मेयर मीहू को कॉल करता है। ये सीन तब का होता है जब मेयर ने मीहू को बताया था कि हिडन उसके साथ है। मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो मेयर ही करवा रहा था। मेयर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इकट्ठा करके रखा होता है। आई थिंक वो गोंगचुन वालों से बदला ले रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम पार्क को जेल में देखते हैं जिसके पास गार्ड आता है और हम देखते हैं कि उसने बिग माउस को एक मैसेज दिया होता है कि तुम मुझसे 8 बजे मिलने आना, अगर तुम ना आए तो अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दूंगा। और वो वापस जाते हुए कुछ कैदियों को देखता है जो जा रहे होते हैं। तो पार्क पूछता है ये लोग क्यों जा रहे हैं। तो गार्ड बताते हैं कि ये लोग अच्छे कैदी हैं इसलिए इन्हें छोड़ा जा रहा है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं मीहू आती है और देखती है कि सारे बेड्स खाली होते हैं। सारे पेशेंट कहाँ गए कुछ पता नहीं। तो वो नर्स से पूछती है तो नर्स बताती है सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी जगह न्यू पेशेंट आ रहे हैं। उसके बाद वो जाके ब्लड टेस्ट रिजल्ट चेक करती है और वो सब ब्लड टेस्ट रिजल्ट होते हैं जो गोंगचुन जेल में टेस्ट लिए गए होते हैं। उसे सब याद आ रहा होता है कि किस तरह वो अलग अलग ब्लड सैंपल अलग अलग बॉक्सेस में रख रही थी। तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आ जाती है और वो कहती है तुम्हें डायरेक्टर बुला रही है। मीहू ये देख के हैरान हो जाती है कि वहाँ पे वो आदमी बैठा होता है जिसने उसे उस आदमी के ब्लड सैंपल दिए होते हैं टेस्ट करने के लिए। तो जूही कहती है कि मैंने सुना है तुमने हमारे ही हॉस्पिटल की एक डेड बॉडी के ब्लड सैंपल इनको चेक करने के लिए दिए हैं, तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और तुम उसे चेक करा दो। जब मीहू देखती है कि तो उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होता है। फिर जूही कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। उसके बाद मीहू वहाँ से बाहर जा रही होती है कि तभी उसे मेयर की कॉल आती है और वो मेयर से मिलने जाती है। तो मीहू सारी बात बताती है। तो मेयर कहता है मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा। तो मीहू कहती है नहीं अब मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया है। मीहू कहती है यहाँ पे मेरी ही गलती है, उस ब्लड सैंपल में कुछ भी नहीं था। तो मेयर कहता है कि तुम्हारा हिडन से कोई कनेक्शन हुआ। तो मीहू कहती है कि हाँ उसका मैसेज आया था, वो यूएस पहुंच चुकी है। तो मेयर कहता है कि उसने उन पेपर्स के बारे में कुछ बताया। तो मीहू कहती है नहीं उसने कुछ भी नहीं बताया। तो मीहू कहती है कि अब मुझे पेपर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानना। तो मेयर कहता है कि अब पार्क का ट्रायल आने वाला है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना। तो मीहू कहती है एक बार क्लियर हो जाए कि पार्क बिग माउस नहीं है तो मैं आपका हर चीज के लिए थैंक्स करूंगी। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम चर्च का देख रहे होते हैं। बाइबल से कोई आकर के नोट उठा लेता है। अभी हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये कौन होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कैदियों को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। हॉस्पिटल में कोई भी नर्स नहीं होती तो वहाँ पे गोंगचुन हॉस्पिटल की ही टीम आई होती है।
तो यहाँ पे एक लाइन होती है जिन लोगों को विटामिन्स की गोली दी जा रही होती है, तो यहाँ पे रूम लीडर भी जाता है विटामिन्स की गोली लेने के लिए। तो हॉस्पिटल का स्टाफ कहता है कि आपका नाम इसमें शामिल नहीं है, आपको गोली नहीं मिल सकती। तो रूम लीडर कहता है ये तो विटामिन्स की गोली, इसे देने में क्या है, लेकिन उसे गोली नहीं मिलती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वार्डन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कैदी बहुत ज़्यादा दिक्कत में होते हैं। तभी एक कैदी बेहोश हो जाता है जिसका ब्लड निकल रहा होता है। तभी हम यहाँ पे पार्क को देखते हैं जो 8 बजने का वेट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्क चर्च में आकर के एक कार्ड को देखता है। उस कार्ड का मतलब जस्टिस होता है। तो पार्क समझ जाता है कि वो मुझसे मिलेगा, तो वो बड़े मजे से वहाँ पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद हम मीहू को देखते हैं, वो उस हॉस्पिटल में पहुँचती है जहाँ पे जेरी होता है, और वो जैसे ही जेरी से मिलने जाती है देखती है वहाँ पे बेड खाली होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं, यहाँ चर्च में कोई एंटर होता है। पार्क आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि अब उसे फाइनली पता चल जाएगा कि बिग माउस कौन है, और पार्क काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और जब वो आंखें खोल के पीछे पलट के देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखें खुली का खुली रह जाती है। और गाइस यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।